हेलो स्टूडेंट, इस लेक्चर में बात करने वाले हैं डीसी लोड लाइन की। ये क्या होती है, ऑपरेटिंग पॉइंट किस तरह से डिफाइन किया जाता है, और अगर आपने इनपुट दिया है ट्रांजिस्टर और आपको आउटपुट चाहिए तो उसके लिए ट्रांजिस्टर की कुछ बाइजिंग करना पड़ती है। हमारे सिलेबस में कुछ 4 तरह की बाइजिंग है, जिसमें से हम एक बाइजिंग इस वीडियो में ले रहे हैं ताकि वीडियो लंबा ना हो, जो है फिक्स्ड बायस सर्किट। तो किस तरह से उसको एनालाइज किया जाता है, इस वीडियो में हम इन्हीं सब चीज़ों की बात करने वाले हैं। पर इससे पहले एक अपील, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि ये पूरी तरह से फ्री है पर हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा। चलो इसी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अगर आपने कॉमन एमिटर सर्किट को स्टडी किया हो तो उसमें हमने कलेक्टर करंट और वीसी के बीच में आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात की थी कि भाई इसमें 3 तरह की रीजंस को स्टडी किया जाता है। पहला सैचुरेशन, एक्टिव, और तीसरा है कट ऑफ। ठीक है, तो अगर इसी रिलेशन को यानी कि कलेक्टर करंट और कलेक्टर अमीटर वोल्टेज ड्रॉप की अगर हम रिलेशन की बात करें और उसे ग्राफिकल मैनर में अगर रिप्रेजेंट करें तो वो जो ग्राफिकल रिलेशन जो आता है उसे कहते हैं डीसी लोड लाइन। ठीक है, इसे यूज कैसे कर सकते हैं और कहां कहां पर इसका यूज होता है, तो उसमें सबसे पहला जो यूज होता है वो है डिटरमाइनिंग द ऑपरेटिंग पॉइंट ऑफ बीजेटी। यानी कि अगर आप किसी एम्पलीफायर को डिजाइन कर रहे हैं या आपके पास एक एम्पलीफायर है तो इसके लिए उसका जो ऑपरेटिंग पॉइंट है यानी कि जिस पर वो काम कर रहा है, क्योंकि आप आगे वाले लेक्चर्स में आने वाले लेक्चर्स में आप देखेंगे कि क्लास एम्पलीफायर, क्लास बी एम्पलीफायर, यानी कि जो एम्पलीफायर है वो ऑपरेटिंग पॉइंट पर किस तरह से डिपेंड करते हैं, उनकी वर्किंग ऑपरेटिंग पॉइंट्स पर किस तरह से डिपेंड करती है। ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे कि डिटरमाइन द ऑपरेटिंग पॉइंट ऑफ बीजेटी। तो डीसी लोड लाइन के रेस्पेक्ट में हम क्या कर सकते हैं, उसकी हेल्प से हम ऑपरेटिंग पॉइंट को डिफाइन कर सकते हैं, ऑपरेटिंग पॉइंट की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकंड वन है एनालाइजिंग द इफेक्ट ऑफ चेंजिंग सर्किट पैरामीटर। अगर आपने ट्रांजिस्टर बायस्ड सर्किट की अगर आपने किसी पैरामीटर को बदल दिया, सपोज आपने वोल्टेज रेटिंग को बदल दिया यानी कि आपने सप्लाई वोल्टेज को बदल दिया, करंट को बदल दिया यानी कि आपने बेस करंट को चेंज कर दिया, कलेक्टर रेजिस्टेंस की वैल्यू को बदल दिया, बेस रेजिस्टेंस की वैल्यू को बदल दिया, तो इनका इफेक्ट ऑपरेटिंग पॉइंट पे क्या पड़ेगा, तो लोड लाइन के हेल्प से या लोड लाइन एनालिसिस के हेल्प से हम वो भी फाइंड कर सकते हैं। और थर्ड है डिजाइनिंग ऑफ बीजेटी सर्किट, यानी कि डिजाइन करना। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि भाई हमारा जो मोबाइल है वो 5 वोल्ट पर चार्ज होता है। ठीक है, ये हमारी रेटिंग है कि भाई हमारा जो मोबाइल है वो 5 वोल्ट के चार्जर पर ही चार्ज होगा। तो आप क्या करोगे, हमारे पास सप्लाई तो 220 वोल्ट आ रही है, यानी कि आपके पास एक टारगेटेड वैल्यू है कि 5 वोल्ट, यानी कि आप सर्किट को डिजाइन करोगे क्या टारगेट लेकर के, 5 वोल्ट को टारगेट लेकर के। तो डिजाइन में यही होता है कि आपके पास एक स्पेसिफिक वैल्यू का आपको एक सर्किट डिजाइन करना है, उसके रेस्पेक्ट में आप क्या क्या बाइजिंग में एलिमेंट्स को यूज करोगे, सर्किट में क्या क्या एलिमेंट हम यूज करेंगे, तो उसका इफेक्ट ऑपरेटिंग पॉइंट पे किस तरह से पड़ेगा, यानी कि ऑपरेटिंग पॉइंट के लिए हम क्या कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। तो डिजाइनिंग ऑफ बीजेटी सर्किट में इसका भी एक अपना एक रोल होता है। ठीक है, उम्मीद है ये चीज पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो डीसी लोड लाइन दिखता कैसा है जब उसको एनालाइज करते हैं, तो डीसी लोड लाइन कुछ इस तरह का दिखाई देता है। अपर पॉइंट को हम बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट, जो सबसे लोएस्ट पॉइंट होता है उसको बोलते हैं कट ऑफ, और बीच में जितना भी है वो सब है एक्टिव रीजन। ये जो बात है हम कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन की आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में ये डिफाइन हम कर चुके हैं और हमने इसको डिस्कस किया है, चाहे जाकर के आप उस लेक्चर को देख सकते हैं, इसमें सारी चीजें हमने डिटेल में बात की है। तो डीसी लोड लाइन कुछ ऐसा दिखाई देता है ना कि सिर्फ आपको एक लाइन दिखाई देगी इन 2 पॉइंट्स के बीच में। कौन कौन से 2 पॉइंट है, एक हमारे पास ये वाला पॉइंट है सैचुरेशन हाईएस्ट पॉइंट, और एक लोएस्ट पॉइंट है कट ऑफ रीजन। ठीक है, अगर हम इनको थोड़ा सा डिफाइन करें, भाई सैचुरेशन क्या है, सैचुरेशन का मतलब होता है कि करंट इसमें हाई वैल्यू मिलेगी, कट ऑफ में हमें कलेक्टर करंट नहीं मिलेगा, पर हाँ जो वोल्टेज है वो पूरा का पूरा वीसीसी, जो कॉमन जो कलेक्टर अमीटर का जो वोल्टेज है उस पर जो हमने सप्लाई दी है वही उस पर वोल्टेज ड्रॉप देखने को मिलता है। ठीक है, तो ओवरऑल बाकी की जो पॉइंट्स हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक हम देखते हैं, वो जो मिड रीजन है उसे बोलते हैं एक्टिव रीजन, यानी कि अगर आपको एम्पलीफायर डिजाइन करना है तो हम एक्टिव मोड में ट्रांजिस्टर को काम करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो दैट इज नोन एज एक्टिव रीजन। अब हम बात करते हैं ऑपरेटिंग पॉइंट को डिफाइन कैसे किया जाता है। ठीक है भाई, जो रिलेशन है अभी हमने बात की कि जो रिलेशन है वो आईसी और वीसी के बीच में निकालते हैं। ठीक है, तो इस ग्राफ में हमारा पास जो वाई एक्सिस है वो क्या है, आईसी है, एक्स जो एक्सिस है वो क्या है हमारे पास, वीसी है। अगर दोनों का इंटरसेक्शन देखें, सपोज मैं इस डी पॉइंट को ले लेता हूं, ये जो डिफाइन कर रहा है ये आईसी कुछ स्पेसिफिक इस वैल्यू को डिफाइन कर रहा है, और ये एक्स एक्सिस पर वीसी को यहां कुछ डिफाइन कर रहा है। सॉरी, इसको थोड़ा सा और नीचे कर देते हैं, यहां पे कुछ डिफाइन हो रहा है मेरा वीसी। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम कहता है कि सबसे पहले क्या आएगा, एक्स आएगा, फिर पॉइंट आएगा वाई। तो एक्स पे क्या आ रहा है मेरे पास, स्पेसिफिक कोई वीसी की वैल्यू आ रही है,
और y पे क्या रहे, IC की कोई स्पेसिफिक वैल्यू मुझे मिल रही है। तो ये जो D पॉइंट है ये बेसिकली क्या है, VC और IC का कॉम्बिनेशन है, यानी कि एक ये कोऑर्डिनेट है। ठीक है, इसी कोऑर्डिनेट को हम बोलते हैं इस ट्रांजिस्टर का ऑपरेटिंग पॉइंट, क्या आपका ट्रांजिस्टर कहां पे काम कर रहा है। ठीक है, डीसी लोड लाइन के लिए एक स्पेसिफिक कंडीशन जरूरी है कि डीसी लोड लाइन तब एनालाइज किया जाता है जब हम ट्रांजिस्टर पर किसी तरह का कोई भी सिग्नल अप्लाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो सिग्नल है वो ऑपरेटिंग पॉइंट को ही फॉलो करेगा, यानी कि ऑपरेटिंग पॉइंट जहां होगा ऑपरेटिंग पॉइंट उसी हिसाब से आउटपुट जो मिलेगा वो ऑपरेटिंग पॉइंट के हिसाब से ही मिलेगा, यानी कि इनपुट हमारा उसी ऑपरेटिंग पॉइंट के रेस्पेक्ट में स्विंग करेगा और उसी हिसाब से हमारा आउटपुट हमें मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए बोला जाता है ऑपरेटिंग पॉइंट या फिर क्वोशिएंट पॉइंट इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई, तो इसी को बोलते हैं हम क्यू, अच्छा इसको तो एक शॉर्ट जो नेम है, जो पॉपुलर नेम है क्वोशिएंट पॉइंट, यानी कि क्यू पॉइंट भी हम इसे कहते हैं, यानी कि क्वोशिएंट पॉइंट भी हम इसे कहते हैं। तो दो नाम है, ऑपरेटिंग पॉइंट का हो या फिर इसे क्यू पॉइंट का हो, दोनों एक ही चीज है। तीसरा क्यू पॉइंट का फुल फॉर्म क्वोशिएंट पॉइंट, तो ये भी हम इसे बोल सकते हैं। तो यानी कि हमारा हर एक पॉइंट जो है वो क्या है, इस ट्रांजिस्टर का ऑपरेटिंग पॉइंट डिपेंड करेगा कि हमने ट्रांजिस्टर की बाइसिंग किस तरह से की है, यानी कि रेजिस्टेंस हमने क्या यूज किए हैं, सप्लाई वोल्टेज क्या यूज किए, उस पर डिपेंड होगा हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट। क्लियर, अब इसे एनालाइज करते कैसे हैं, हम एक सिंपल सा सर्किट ले लेते हैं। ये हमारे पास है कॉमन अमीटर कॉन्फ़िगरेशन, जो हमने पहले देख चुके हैं। इसी सर्किट को हम वापस से लेते हैं क्योंकि हमें इसी को एनालाइज करना है। ठीक है, तो ये हमारा कॉमन अमीटर सर्किट है। इसके लिए हम इस लोड लाइन को डिफाइन करेंगे कि लोड लाइन की वैल्यू हमें क्या मिलेगी। क्लियर, चलो, तो हमारे पास दो पार्ट है, हमारे पास एक इनपुट पार्ट है जो हमने पहले बात की है, और दूसरा हमारे पास एक आउटपुट पार्ट है। ठीक है, तो क्या हम इनपुट को लें डीसी लोड लाइन के लिए? नहीं, जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि डीसी लोड लाइन की सीधी सीधी डेफिनेशन बोलती है कि ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है या ग्राफिकल रिलेशन है बिटवीन कलेक्टर करंट और वीसी या आईसी और वीसी के बीच का। तो ये दोनों टर्म है हमारी, या दोनों पैरामीटर है हमारे, वो कहां मिल रहे हैं? आउटपुट सर्किट में या आउटपुट साइड पे मिल रहे हैं। तो हम केवीएल को क्या करेंगे, इस आउटपुट साइड पे लगा देंगे। तो केवीएल लगा देते हैं आउटपुट साइड पे, क्या मिलेगा मुझे यहां पर? माइनस VCC प्लस IC RC मिलेगा। और क्या मिलेगा यहां पर मुझे? यहां पे क्या मिल रहा है? VCE मिल रहा है। तो यहां पर हम VCE और लगा देंगे, टोटल सम क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये हमने केवीएल लगा दिया इस आउटपुट सर्किट में। ठीक है, यहां से हम कैलकुलेट कर लेते हैं IC को। हमें IC चाहिए, तो एक काम करते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। VCC माइनस VCE, IC को अकेला छोड़ दो, क्या मिलेगा मुझे? VCC अपॉन RC माइनस VCE अपॉन RC। ठीक है, अब यहां पर गौर करने वाली बात कि मेरा IC भी कांस्टेंट है, VCC भी कांस्टेंट है। इसका मतलब मेरा ये वाला जो टर्म है VCC अपॉन RC, तो ये तो क्या है, इसे थोड़ा सा दूर लिख लेते हैं क्योंकि हमें दूसरी वैल्यू भी डिफाइन करनी है। हम इसे लिख देते हैं, ये तो कांस्टेंट है, पर हां VC चेंज हो सकता है। ठीक है, यानी कि मेरा ये वाला जो टर्म है ये क्या होगा? वेरिएबल होगा। ठीक है, ये पूरा टर्म बोल रहा हूं मैं। आरसी तो कांस्टेंट है, पर आरसी के साथ जो VCE है ये वेरी कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं, -1 अपॉन RC लिख देते हैं, VCE लिख देते हैं, प्लस VCC अपॉन RC, इस तरह से हम इसको लिख देते हैं। ठीक है, अब जरा गौर से देखें तो ये चेंज हो रहा है IC, ये Y का कोऑर्डिनेट है। ठीक है, हमने इसको कहां लिया हुआ है? Y साइड पे लिया हुआ है, इसको हम Y ले लेते हैं, इज इक्वल टू -1 अपॉन RC, ये VC क्या है? X पे लिया हुआ है, इसको हम X ले लेते हैं, प्लस ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है, इसे मैं C से रिप्रेजेंट कर दूं। तो यहां पर हम गौर से देख सकते हैं, तो ये क्या मिल गया मुझे? -mx प्लस C। ये किसकी इक्वेशन है? ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, जिसका स्लोप क्या है? -m है। ठीक है, स्लोप क्या है इसका? -m है। तो हम स्लोप की बात करें तो स्लोप क्या मिल रहा है यहाँ पर? -m किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 1 अपॉन RC को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस लोड लाइन का जो स्लोप है वो कहता है -m है, यानी कि ये हाई वैल्यू से लो वैल्यू की तरफ आएगा। ठीक, क्लियर है? अब लोड लाइन के जो पैरामीटर है वो किस तरह से निकालेंगे भाई? हमने तीन मोड पढ़े ट्रांजिस्टर में, कट ऑफ, सैचुरेशन और एक्टिव। ठीक है, चलो, तो यहां पर हम एक एक चीज लेते हैं। सबसे पहले हम कंसीडर कर देते हैं, इफ
VCE जो है वो क्या है, 0 है, यानी कि कोई भी वोल्टेज ड्रॉप कलेक्टर और एमीटर के बीच में कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा। ये हमारी पहली कंडीशन। अगर ऐसा है तो हमें क्या मिलेगा, हमें इस इक्वेशन से मिलेगा, यहाँ तो ये तो 0 हो गया, IC इक्वल टू क्या मिला मुझे, VCC अपॉन RC। तो ये क्या है, ये मैक्सिमम करंट है, इसे हम क्या बोल सकते हैं, सैचुरेशन करंट भी कह सकते हैं, यानी कि इससे ज़्यादा नहीं मिलने वाला, इससे ज़्यादा हमको करंट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को हमने बोल दिया VCC अपॉन RC, क्योंकि IC की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है, VCC अपॉन RC आ रही है। तो एक पॉइंट ये मिल गया हमको, फाइन। अब दूसरे की बात करते हैं। इफ IC ये अगर 0 हो जाए, देन IC 0 होने का मतलब, IC 0 का मतलब है कि हमें आउटपुट पर कोई भी करंट नहीं मिल रहा है। ये केवल एक कंडीशन में होता है जब हमारा ट्रांजिस्टर कट ऑफ मोड में काम कर रहा होता है, यानी कि कोई भी हमें कलेक्टर करंट वहां पर नहीं मिलेगा। ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में अगर हम यहाँ पे IC को 0 रख दें तो VCC किसके बराबर आ रहा है, VCE ले लेते हैं क्योंकि VC की वैल्यू हमें निकालना है। तो VC किसके बराबर आएगा, IC को 0 करने की वजह से VC जो है वो VCC के बराबर आ रहा है। ठीक है, VCC के बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर करंट फ्लो नहीं होगा तो जो आपने सप्लाई वोल्टेज दिया है वो पूरा का पूरा एज अ वोल्टेज ड्रॉप कलेक्टर और अमीटर टर्मिनल पर हमें मिलेगा। ठीक है, तो यही हमारा कट ऑफ पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे कलेक्टर करंट फ्लो नहीं हो रहा है, यानी कि हमारा ट्रांजिस्टर कट ऑफ में है। ऐसे केस में जो VC होगा वो VCC के बराबर होगा। तो हमें 2 पॉइंट मिल गए। इन 2 पॉइंट के बीच में इस लाइन को क्या करो, ड्रॉ कर दो। जैसे इस लाइन को ड्रॉ करोगे तो ये जो लाइन आई है, इस लाइन को बोलते हैं हम लोड लाइन, इस लाइन को बोलते हैं हम लोड लाइन। और इस लाइन पर जो भी आप वैल्यू निकालोगे IC और VCE की, वो इस ट्रांजिस्टर या इस बाइजिंग का ऑपरेटिंग पॉइंट होगा, उस बाइजिंग का ऑपरेटिंग पॉइंट होगा। कहानी क्लियर है? उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फटाफट से लाइक का बटन दबा दो, आगे के टॉपिक को हम लेने वाले हैं। ठीक है, अब इस ऑपरेटिंग पॉइंट के लिए हम बाइजिंग किस तरह से करते हैं, तो सबसे पहली बाइजिंग हम यहां पर ले रहे हैं फिक्स्ड बायस सर्किट। ठीक है, फिक्स बायस सर्किट कुछ इस तरह का होता है। कलेक्टर्स हमने RC को कनेक्ट कर दिया है, बेस पे हमने RB को कनेक्ट कर दिया है, यहाँ पर हमने इनपुट सिग्नल दिया है, कैपेसिटर लगा दिया, इस तरह से आउटपुट लिया है, कैपेसिटर लगा दिया। ये कब कर रहे हैं हम, जब हमें सिग्नल का एम्पलीफिकेशन करना है या सिग्नल पे कोई हमें ऑपरेशन परफॉर्म करके हमें ये वैल्यू लेना है, एम्पलीफाई करना है, तो इसको एम्पलीफायर मोड में काम करवाना पड़ेगा, यानी कि एक्टिव मोड में काम करवाना पड़ेगा। ठीक है, अब यहां पर लोड लाइन एनालिसिस के साथ साथ ऑपरेटिंग पॉइंट, यानी कि ऑपरेटिंग पॉइंट मतलब IC और VC, यानी कि हर एक बाइजिंग सर्किट के लिए एक ही टारगेट है कि हमें यहां पर IC की वैल्यू निकालना है और VCE की वैल्यू निकालना है। ये दिमाग में सेट करना है कि ऑपरेटिंग पॉइंट की बात अगर हो रही है तो सिर्फ हमारा टारगेट क्या, IC और VCE की वैल्यू निकालना है। कैसे हम इसको निकालेंगे, तो जब भी लोड लाइन की बात होती है तो लोड लाइन बोलता है कि डीसी लोड लाइन है ना, तो डीसी लोड लाइन बोलता है कि जब हम इस पर किसी भी तरह की कोई इनपुट सिग्नल नहीं दे रहे हैं तब हम इसका ऑपरेटिंग पॉइंट कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये डीसी पे डिपेंड करता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं डीसी लोड लाइन। तो अब ऐसे में ये जो कैपेसिटर है इसे हटा दो, ये जो कैपेसिटर इसे हटा दो, तो सर्किट क्या मिलेगा, सिर्फ इतना सा मिलेगा। ठीक है, आरबी के साथ जो VCC दिया हुआ है उसे ज्वाइंट कर दो, यहाँ पर अलग से VCE को ज्वाइंट कर दो, यहाँ पर दोनों को अलग अलग कर लेते हैं सॉल्व करने के पर्पज से। क्लियर है? अच्छा, अब क्या IC को कैलकुलेट करें, कैसे करें? IC का सिंपल फॉर्मूला होता है बीटा IB, ये हमारा सिंपल फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसका मतलब IB निकाल लो क्योंकि बीटा तो गिवन है, ये एम्प्लीफिकेशन फैक्टर है ट्रांजिस्टर का, ये हमें गिवन होगा, इसमें रख देंगे तो हमें IC इजीली मिल जाएगी। अब यहाँ मुद्दा है कि IB को कैलकुलेट करें कैसे, तो IB के लिए हमें ये देखना होगा कि करंट इनपुट साइड पर किस तरह से फ्लो हो रहा है, क्योंकि IB क्या है, इनपुट साइड का करंट है। हम इनपुट साइड लेकर चलेंगे, इनपुट साइड बोलेंगे, अदरवाइज हम इसको बोलेंगे बेस करंट। ठीक है, तो हमने 2 चीजें निकालनी, ये हमारा इनपुट साइड और VC कहाँ दिया हुआ है, आउटपुट साइड पर। क्यों, क्योंकि हम इनपुट सिग्नल दे रहे हैं इस साइड में और आउटपुट सिग्नल ले रहे हैं इस साइड में, तो 2 पार्ट बन गए, एक इनपुट पार्ट इसका और एक आउटपुट पार्ट। ठीक है, तो अब क्या करो, KVL लगा दो इनपुट पार्ट पे। करंट कैसे फ्लो होगा, करंट VCC के थ्रू होता हुआ RB से होता हुआ कहाँ जाएगा, बेस और अमीटर से होता हुआ ग्राउंड की तरफ जाएगा। ठीक है, कहाँ जाएगा, ये ग्राउंड की तरफ चला जाएगा। तो हमें करंट का जो डायरेक्शन है कुछ इस तरह से मिलेगा। ठीक है, ये आया इस तरह से होता हुआ ये सीधा चला गया, तो यहाँ पे हम KVL लगा दें।
ठीक है, केवीएल लगाते हैं, क्या मिलेगा, माइनस VCC प्लस IB RB, दूसरा करंट क्या मिल रहा है हमें, VBE, सॉरी करंट नहीं वोल्टेज, VBE, और कोई वोल्टेज मिल रहा है नहीं, क्योंकि अमीटर पे कोई भी रेजिस्टेंस अप्लाई नहीं है, नहीं है तो वोल्टेज जीरो हो जाएगा, तो टोटल सम ऑफ वोल्टेज क्या हो जाएगा हमारा, जीरो हो गया। ठीक है, तो इस इक्वेशन से हमने कैलकुलेट किया IB को, तो यहां से हम IB कैलकुलेट कर लेते हैं, VCC माइनस VBE अपॉन RB। ओके, तो यहां से हमें IB मिल, तो IC कैसे कैलकुलेट हो जाएगा, क्योंकि हमारा बीटा की जो वैल्यू है वो ऑलरेडी गिवन है, तो IC इज इक्वल टू बीटा, और इसे यहां पर हम लिख देते हैं VCC माइनस VBE अपॉन RB। तो ये मिल गया हमें IC, यानी कि हमारे जो पहली जो ऑपरेटिंग पॉइंट की वैल्यू थी IC, वो हमारी कैलकुलेट हो चुकी है। ठीक है, अच्छा इस VB की कोई वैल्यू हो सकती है, हाँ भाई VB की वैल्यू होती है। अगर सिलिकॉन का बोला है कि भाई ये सिलिकॉन से बना हुआ ट्रांजिस्टर, तो जो VBE है, तो VB की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.7 वोल्ट हो जाएगी। अदरवाइज अगर जर्मेनियम का बोला जाएगा तो VB कितना हो जाएगा, 0.3 वोल्ट। अब क्वेश्चन आएगा दिमाग में, सब ऐसा क्यों, इसके लिए हमें इसका जो वर्किंग है वो हमें पहले थोड़ा सा देखना पड़ेगा, हम थोड़ा सा उसको समझा देते हैं ताकि चीज समझ में आ जाए। ठीक है, यहां पे क्या है मेरे पास, N, ये P, ये N। ठीक है, ये काम कब करेगा, ये मेरे पास बेस है, ये मेरे पास अमीटर है। ठीक है, जब तक आप चार्ज को यहां से यहां इंजेक्ट नहीं करेंगे, जब हम चार्ज को ई से बी तक इंजेक्ट नहीं करेंगे, क्या ये आगे जा पाएगा, पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब हमें इस रीजन को वर्किंग कंडीशन में लेकर के आना पड़ेगा। ठीक है, इसे वर्किंग कंडीशन में लेकर के आना पड़ेगा। तो इसको वर्किंग कंडीशन में लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फॉरवर्ड वाइज, क्योंकि ये पीएन जंक्शन डायोड है, इसका मतलब इसका कुछ ना कुछ जो डिप्लीशन रीजन है वो हमें ब्रेक करना पड़ेगा, यानी इस डिप्लीशन रीजन से ऊपर की वैल्यू हमें देना पड़ेगी, जो क्या होती है, 0.7 वोल्ट होती है। इसी वजह से यहाँ VB को क्या लिया जाता है, 0.7, जर्मेनियम का है तो 0.3 वोल्ट हम यहाँ पर लेंगे। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। अब आगे की वैल्यूज पर चलते हैं। ठीक है, अब आगे हमें लेना है VC की वैल्यू, हमें कैलकुलेट करना है। VC कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब VC कहां दिखाई दे रहा है हमें, आउटपुट साइड पर हमें देखने को मिल रहा है। तो अब KVL को क्या करो, आउटपुट पे लगा दो। क्यों, क्योंकि अगर आपका ट्रांजिस्टर कंडक्ट कर रहा है तो चार्ज हमारा या जो करंट है हमारा VC से होता हुआ सीधा कहां जाएगा, कलेक्टर अमीटर टर्मिनल से होता हुआ सीधा ग्राउंड की तरफ जाएगा। तो यहां पर हम एक KVL यहां पर कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लगा दें KVL, ठीक है KVL लगा देते हैं यहां पर। तो इस KVL से हमें क्या मिल रहा है, माइनस VCC प्लस IC RC प्लस, ये आ गया IC RC का वोल्टेज, ये VCC हो गया, और दूसरा क्या मिल रहा है हमें, ये प्लस VCE मिल रहा है। तो यहाँ पर प्लस VCE यहाँ पर हम अप्लाई कर देंगे, इसको जीरो, हमें केवल VCE चाहिए, तो VCE इज इक्वल टू VCC माइनस IC RC। तो ये वैल्यू हमारे यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि हमने IC की वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, IC की वैल्यू हम यहाँ पर कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक है, तो उस IC की वैल्यू को हम यहाँ रख देंगे तो हमें VC भी मिल जाएगा। इसका मतलब हमारे जो हमारी वैल्यूज थी IC और VC, ये दोनों कैलकुलेट हो चुकी हैं। इसका मतलब हमारा जो ऑपरेटिंग पॉइंट है वो यहाँ से, जिसके लिए फिक्स बाय सर्किट के जो ऑपरेटिंग पॉइंट है ये कैलकुलेट यहाँ से हो जाएगा। उम्मीद है पूरी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। फाइन, तो अब क्या करें, इसका एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं कि इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे कैसे। तो एक न्यूमेरिकल है हमारे पास, फॉर कॉमन एमीटर सर्किट, बीटा गिवन है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, इसकी डीसी लोड लाइन हमें इसका ड्रॉ करना है, साथ ही साथ इसका ऑपरेटिंग पॉइंट भी हमें निकालना है। डीसी वर्किंग पॉइंट, डीसी वर्किंग पॉइंट का मतलब होता है, डीसी वर्किंग पॉइंट का मतलब होता है जो क्यू पॉइंट है वही हम डीसी वर्किंग पॉइंट हम इसको बोलते हैं। ठीक है, इसे हम कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपल, हम अपना जो वैल्यू है उसी को लेकर के आगे चलेंगे। ठीक है, इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, VB को हमें क्या करना है, इसमें नेग्लेक्ट करना है, VB को नेग्लेक्ट करके हमें इसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो पहले हम इसके दो हिस्से बना लें, पार्ट कर देते हैं। एक आउटपुट, एक इनपुट है, हमारे पास एक आउटपुट है क्योंकि VC हमें आउटपुट पे मिल रहा है, इनपुट पे हमें IB मिलेगा। IC सिंपल,
बीटा आई बी, इसका मतलब बीटा की वैल्यू है 100 मल्टीप्लाई आई बी। तो हमें आई बी निकाल लो, यहाँ पे रख दो तो आई सी फट मिल जाएगा। कैसे? इनपुट साइड पे आई बी कहाँ फ्लो हो रहा है, इनपुट साइड पे फ्लो हो रहा है, तो करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होगा, वीसीसी आर बी इनपुट टर्मिनल वीबीई और होता हुआ ग्राउंड। इस तरह से हमें करंट देखने को यहाँ पर मिलेगा, तो यहाँ पर उसको अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो -30 प्लस आई बी इंटू 1.5 इंटू 10⁻6 मेगा है, तो उसे 10⁻6 में कन्वर्ट कर देते हैं, प्लस वीबीई, चूंकि नेग्लेक्टेड है वीबी इसलिए हम वीबी को लेंगे नहीं, इक्वल टू सीधा क्या आ जाएगा 0, क्योंकि वीबी को नेग्लेक्ट कर दिया है। जब नेग्लेक्ट है तो उसे कंसीडर करने का कोई मतलब नहीं है, इक्वल टू 0। तो यहां से आई बी कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना मिलेगा हमें, 30/1.5 इंटू 10⁻6, 6 को ऊपर ले -6 हो जाएगा, कितना आ रहा है 20, 10⁻6 क्या हो जाएगा माइक्रो एम्पियर। तो आईबी की जो वैल्यू आई है वो आई है 20 माइक्रो एम्पियर। अब इसे ऊपर वाली इक्वेशन में रख देते हैं, 100 मल्टीप्लाई 20 माइक्रो एम्पियर। एक काम करते हैं, माइक्रो एम्पियर को चेंज कर देते क्योंकि -6, अभी ये वैल्यू बदल जाएगी। ठीक है, कितना आ रहा है 2000 इंटू 10⁻6, इसका मतलब हम इसे लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻3, तो 10⁻3 को बोलते हैं मिली, तो 2 मिली एम्पियर। तो कैरेक्टर करंट जो है वो मिल गया हमें 2 मिली एम्पियर। पहली वैल्यू मिल गई ऑपरेटिंग पॉइंट की। अब दूसरी वैल्यू निकाल लेते हैं। दूसरी वैल्यू क्या है, वीसी निकालना है। तो वीसी कहाँ मिलेगा, ठीक पहले हमने जो फिक्स बाय सर्किट की बात की थी वैसे ही मिलेगा, यानी कि आउटपुट साइड पे केवीएल लगा दो, इस पॉइंट पे केवीएल लगा दो, यहाँ से सीधा चला जाएगा, ये रहा प्लस ये माइनस वी सी ई, यहाँ पे हमें वी सी मिल जाएगा। अच्छा लगा हुआ है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, इस टर्म्स के बीच में हमें वी सी मिल जाएगा। ठीक है, निकाल लेते हैं इस वी सी को। ठीक है, तो यहाँ पे 30 वोल्ट है, तो -30 प्लस आई सी आर सी प्लस वी सी इज इक्वल टू 0। इस तरह से केवीएल इक्वेशन लग जाएगी, ये 30 वोल्ट आई सी इंटू आर सी और प्लस वी सी, फाइन। तो माइनस, अच्छा एक काम करते हैं, उसको वी सी कैलकुलेट करना ही है, तो वी सी ई इज इक्वल टू 30 माइनस आई सी की वैल्यू कितनी है 22 मिली एम्पियर, -3 इंटू आर सी की वैल्यू कितनी है 5 किलो ओम, तो 5 इंटू 10⁻3, ये 10⁻3 -3 हट जाएगा, वी सी इक्वल टू 30 -10, तो वी सी ई जो मिला वो मेरा मिल जाए 20 वोल्ट, तो वी सी मिल गया 20 वोल्ट, फाइन। अब लोड लाइन डिफाइन कर लेते हैं कि लोड लाइन क्या मिलेगी, ठीक है, ये है आईसी, यहां पर हम लिख लेते हैं वीसीसी। तो लोड लाइन में हमने बात की थी कि ये जो लोअर पॉइंट है ये कितना होता है वीसीसी होता है। अब इस सर्किट में वीसीसी की वैल्यू कितनी है, यहाँ वीसीसी की वैल्यू दी हुई है 30, तो ये 30 हो गई। यहाँ पे क्या होती है वैल्यू, यहाँ वैल्यू होती है वीसीसी अपॉन आरसी, तो वीसीसी अपॉन आरसी क्या मिलेगा मुझे यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो वीसीसी हमारे पास 30, आरसी कितना मेरे पास 5 इंटू 10⁻3, तो यहाँ पे जो आईसी की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी मुझे 6 मिली एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 6 मिली एम्पियर। इन दो पॉइंट्स को आपस में क्या करो, कनेक्ट कर दो, ये मिल गई हमारी लोड लाइन। अब यहां पर ऑपरेटिंग पॉइंट को डिफाइन करना है, ये 2 मिली एम्पियर है, ये कितना है 20 है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको 20,2 मिली एम्पियर। तो ये मिल गया हमें इसका, इस बाइजिंग का ऑपरेटिंग। तो इस तरह से इस तरह के न्यूमेरिकल को हम इस तरह से एनालाइज कर सकते हैं। उम्मीद है पूरी तरह से वीडियो समझ में आ गया होगा, एक एक पॉइंट्स क्लियर हुआ होगा। तो इस वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नेक्स्ट वीडियो हम बहुत जल्दी लेकर के आने वाले हैं।